एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका पर्यावरण कक्षा 4 में। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था पाठ 11 जल है जीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे बाष्पन और संघनन पाठ 12। आपके दैनिक जीवन में किन किन स्थानों पर बाष्पीकरण होता है आपने देखा होगा, जैसे तालाब, पोखरों से भरे पानी में, धूप में, सूखते कपड़े, फसल के सिंचित पानी आदि में सदैव बाष्पीकरण होता रहता है। अगला देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न 2, अमन अपने तौलिए को जल्दी सुखाना चाहता है तो उसे निम्न दर्शित में कैसे तरीका अपनाए जो जल्दी सूख जाए। ये तौलिए को सुखाने के लिए चौड़ाई में मोड़कर तार पर डाल देना, तौलिए को सुखाने के लिए लंबाई में मोड़कर तार पर डालना, तौलिए को सुखाने के लिए लंबाई में बिना मोड़े तार पर डालें, तौलिए को सुखाने के लिए टेबल पर फैलाकर डाल दें। तो जब हम लोग तीसरे नंबर पर तौलिए को सुखाने के लिए लंबाई में बिना मोड़े डालेंगे तो जल्दी सूख जाएगा। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर बताइए कि किस कंटेनर में जल जल्दी बाष्पित होगा। सभी पात्रों में जल की मात्रा समान है। सामान्य तापमान कक्षा 3 पंखा चल रहा है और कक्षा 4 सामान्य तापमान परंतु पात्र ढका हुआ है, तो ये कक्षा 3 पंखा चल रहा है उसमें होगा। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नीचे दिए गए चित्र में तौलिए को विभिन्न परिस्थितियों में सुखाया जा रहा है। बताइए कि तौलिया को किस परिस्थिति में जल्दी सुखाया जा सकता है। इस सभी परिस्थितियों में तौलिए समान रूप से गीले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर, धूप और हवा जहाँ लगेगी वहाँ सूख जाएंगे। धूप में ही नहीं, बादल तो सूखेगा ही नहीं, बरसात होगी तब कहाँ सूखेगा। धूप और हवा जहाँ होगी वहाँ जल्दी से सूख जाएगा। आगे देखते हैं, नीचे 4 कंटेनर PQRS का चित्र दिया गया है जिसमें समान मात्रा में पानी है और कौन सा कंटेनर सबसे धीमी गति से बाष्पित होता है। चारों कंटेनर को एक धूप में रखा गया है क्योंकि ये जो C है ये S वाला, इसका मुंह बहुत कम है तो इसमें कम मात्रा में बाष्पित होगा। आगे देखते हैं, नीचे एक गीला टी शर्ट दिया गया है जो धूप में सुखाने के लिए डोरी में सीधा फैलाया गया है। टी शर्ट के कुछ हिस्सों में ABCD लिखकर निशान बनाए गए हैं। आप बताइए कि टी शर्ट को ABCD हिस्सों में से कौन सा हिस्सा सुखाने में ज़्यादा समय लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों D हिस्सा सुखाने में सबसे अधिक समय लगेगा क्योंकि पानी ऊपर से नीचे आएगा और नीचे का भाग सबसे बाद में सूखेगा। अब हम लोग देखते हैं ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद, ग्रीष्म और वर्षा ऋतुओं में से किस ऋतु में बाष्पीकरण सबसे कम होता है। अंतर बताइए। वर्षा ऋतु में बाष्पीकरण कम होगा क्योंकि वायुमंडल में नमी पहले से ही होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, अजय एक प्रयोग में एक केतली में पानी को उबालता है और एक एल्यूमिनियम की थाली में केतली से मुंह के पास रखता है। 5 मिनट के बाद वह एल्यूमिनियम की थाली की नीचे की सतह पर दिखाई देगा। तो बा नंबर सही है, पानी की छोटी छोटी बूंदें देखने को मिलेंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग अगला प्रश्न देख, कभी कभी सुबह पेड़ों और पौधों की पत्तियों पर पानी की बूंदें दिखाई देती हैं, क्यों। दिन के दौरान, उत्तर लिखेंगे, दिन के दौरान पानी का बाष्पीकरण होता है और रात में तापमान कम होता है, तब वाष्प ठंडी होकर ओस के रूप में पेड़ों की पौधों की पत्तियों पर दिखाई देती है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, संघनन की क्रिया कब होती है। तरल पदार्थों, संघनन की क्रिया कब होती है। ऑप्शन सही है, ठंडा करने पर गैस पदार्थ में बदलता है। अगला देखेंगे, शीला फ्रिज में से एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल को निकालकर टेबल पर रख देती है। तो बताइए कुछ समय बाद शीला को वह बोतल पर दिखाई देगा कि वह किस क्रिया को क्या कहेंगे। कुछ समय बाद बोतल की बाहरी सतह पर पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देगी। जब बाहरी वाष्प ठंडी बोतल की सतह के संपर्क में आती है तो पुनः पानी की बूंदों के रूप में दिखाई देती हैं। इसे संघनन कहते हैं। आगे देखते हैं, शीला ने जो भी देखा है ऐसा क्यों हुआ।
ऐसा संघनन के कारण होता है। वायुमंडल की वाष्प जब ठंडी होती है तब ये क्रिया को संघनन कहते हैं। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बाष्पीकरण एवं संघनन में अंतर क्या है, उदाहरण सहित बताना है। देखो, बाष्पीकरण में जल वाष्प में बदलकर वायुमंडल की वायु में मिल जाता है, जैसे उबलते पानी में वाष्प निकलना आदि। अगला संघनन, जब वायुमंडल की वाष्प ठंडी होती है तब आपस में पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है, इसे संघनन कहते हैं। जैसे ओस पड़ना, बारिश का होना। बहुत अच्छा प्रश्न है। हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। नीचे दिए गए जल चक्र में सही शब्द को चुनकर भरना है। वर्षा, बाष्पीकरण, बादल, संघनन, सूरज और बादल। तो सबसे पहले सूरज है, फिर संघनन है, बादल है, वर्षा है, बाष्पीकरण हो रहा है, ये समुद्र है। ये सारी चीज़ें हम लोग इसी चित्र के अनुसार भर लेंगे। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न 2 है, क्या आपको लगता है कि जल चक्र में सूर्य आवश्यक है? क्यों? जल चक्र में सूर्य अति आवश्यक है क्योंकि सूर्य के ताप की वजह से तापमान बढ़ता है, तब वाष्पन होता है, बाद में संघनन में बादल बनते हैं और वर्षा होती है। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। नीचे दिए गए जल चक्र में के चरणों को दर्शाया गया है। PQRS है। यदि Q जल चक्र का पहला चरण है तो जल चक्र के सही क्रम पर निशान बताइए। Q अगर पहला है तो क्या होगा? QSPR, ये सही क्रम होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर, यदि जल चक्र नहीं होता तो क्या क्या समस्याएं होती, लिखिए। अगर जल चक्र नहीं होता तो रात में संघनन के द्वारा ओस नहीं पड़ती और ना बादल बन पानी बरसता और ना ही भीगी चीज़ों को सुखाया भी जाता। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों मेरा ये 12 पार्ट वाष्पन और संघनन कंप्लीट हुआ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपनी कॉपी पर, अपनी किताब पर, वर्कबुक की कार्य पुस्तिका पर सुंदर राइटिंग में नोट करें पेंसिल की मदद से। अगर जहाँ कहीं गलत हो जाएगा उसको हम लोग सही कर लेंगे। धन्यवाद।